और सीधे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, जहां पर मौजूद हैं पीएम मोदी। जनसभा कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है सुनिए एक बार। करोड़ों बहनें लकड़ी के धुएं में खाना बनाने को मजबूर थी। हमने हर गरीब बहन को धुएं से बचाने के लिए मुफ्त सिलेंडर दिया। तो ये कहने लगे इससे क्या होगा। देश में करोड़ों गरीबों को बैंक में नहीं घुसने के लिए दरवाजे तक नहीं घुसने दिया जाता था। हमने 52 करोड़ गरीबों के जनधन खाते खुलवाए। तो ये कहते हैं इससे क्या होगा। साथियों, सपा कांग्रेस के शहजादों के लिए देश का विकास ऐसा है जैसे मोहल्ले में बच्चे वो गिल्ली डंडे के खेल करते हैं, ऐसा लगता है इनको। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे। और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे। और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी। कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। साथियों, देश चलाना सोने की चमच लेकर के पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है। आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। देश की जनता मोदी सरकार तो बनाएगी बनाएगी, लेकिन इतना भर नहीं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। क्या होगा मैं बताऊं? 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है, और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा, बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। किसी ने तो मुझे कहा कि शायद वो टिकट बुक कराने की सूचना भी दे दी है। भाइयों बहनों, एक खटाखट खटाखट भाग जाएंगे, हम ही रह जाएंगे, हम और आप रह जाएंगे, देशवासी रह जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं, मैं आपकी सेवा के लिए दिन रात एक करके काम करूंगा। मेरा पल पल आपके नाम, मेरे शरीर का कण कण आपके नाम।
हम विकसित भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और इसके लिए हम सभी देशवासी मिलकर के जी जान से मेहनत करेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है आप सब भी मेरे साथ है ना? है ना? और ये मोदी की गारंटी है, आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। और ये मेरी 140 करोड़ देशवासियों को गारंटी है। साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले 10 साल से सत्ता से बाहर है। इनकी काली कमाई की तिजोरी खाली हो गई है, इसलिए इनकी नजर अब देश के खजाने पर पड़ी है। कांग्रेस के शहजादे तो कह रहे हैं कि सबकी कमाई की जांच करवाएंगे, आपका पैसा जब्त करके उसे अपने वोट बैंक में बांटेंगे। इन्होंने दलितों, पिछड़ों का आरक्षण भी छीनना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया है। कांग्रेस संविधान बदलकर ये नियम देश भर में लागू करना चाहती है, लेकिन पिछड़ों से विश्वासघात करने वाली सपा इस पर चुप बैठी है, मुंह पे ताला लग गया है। और साथियों, सपा कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति यहीं पर नहीं रुकी। ये लोग मोदी के खिलाफ वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। ये कांग्रेस के शहजादे, उनके एक साथी ने बताया कि उन्होंने तो तय किया है कि उनकी सरकार बनेगी तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और राम मंदिर को ताला लगा देंगे। लेकिन भाइयों बहनों, ये लोग भूल रहे हैं, ये मोदी है, ये मोदी के रहते धर्म के नाम पर दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की लूट करने के लिए सोच भी नहीं सकेंगे। और मोदी है तो वो लिख के रखें, उनके लिए नामुमकिन है। मोदी के रहते रामलला दोबारा में टेंट में जाए, वो दिन भूल जाइए। और ऐसा सोचने वालों को ये देश टेंट में रहने के लिए मजबूर कर देगा। मोदी के रहते आपकी संपत्ति वोट जिहाद करने वालों में बांटी जाए, ये मोदी नहीं करने देगा। साथियों, सपा कांग्रेस की राजनीति का सबसे ज्यादा नुकसान यूपी को हुआ है। गुंडाराज, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद,